Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer and trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक़्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम आगाज़ करते हैं इस हफ्ते की। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई। इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल मेंशन करूंगी किस प्लैनेट की ट्रांजिट है, कौन सा प्लैनेट चेंज हो रहा है। तो सिर्फ इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट होगी और वो कैंसर में चला जाएगा 17 जुलाई को। और फिर उन लोगों की बर्थडेज़ का भी आगाज़ हो जाता है जिसकी इस हफ्ते में बर्थडेज़ आती हैं। ज़्यादातर जेमिनाइज़ हैं जी जिसकी इन हफ्ते में बर्थडेज़ आएंगी, तो मेरी तरफ से उन सबको बर्थडे विशेज़ भी। और फिर हमारा अगला ज़ोडिक साइन भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कैंसेरियंस भी। अच्छा जी, अब इस हफ्ते में क्या अमेजिंग होगा, क्या किस तरह से होगा, एरीज टू पाइसिस हम सबका ही बिल्कुल जिक्र करेंगे। लेकिन इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग होती है, और जिस वक्त मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स के बारे में मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है। एक नंबर है जो कि आप देख सकते हैं, आपके बिल्कुल स्क्रीन्स पे आ रहा होता है। सिर्फ इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए ज़रूर रब्ता कीजिए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से करना चाह रहे हों, आप टेरो कार्ड के हवाले से NLP के सेशंस हों, आप हीलिंग्स रेमेडीज़ किसी भी हवाले से, चाहे अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में, तो सिर्फ इस नंबर पे मेरी अवेलेबिलिटी होती है। ये मैं आज आगाज़ में इसलिए कह रही क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड कर रहे होते हैं कि हम किस तरह से रब्ता कर सकते हैं। आपके जो कमेंट्स होते हैं उसके ज़रिए बहुत से मैं कमेंट्स देख रही होती हूँ, मैसेजेस होते हैं, तो दिस इज़ द ओनली नंबर जिस पे मेरी अवेलेबिलिटी होती है। एंड थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट आप लोग जो अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, इन सब के लिए भी मैं बेहद मशकूर हूँ। तो चलिए आगाज़ करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि जो मेरे नए देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियोस को शेयर और लाइक भी करेंगे। तो आगाज़ करते हैं आज हम इस हफ्ते का। सजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट हो रही है, कैंसर में हो रही है, मगर 17 को हो रही है, और ये कुछ हफ्ते के एंड वाले डेट्स ही ऑलमोस्ट बनते हैं। आप लोगों के लिए ये जो ट्रांजिट है आपके 8वें घर में हो रही है। कुछ चीज़ों को आपने केयरफुली भी हैंडल करना है। नो डाउट ये टाइम आप लोगों के लिए कुछ मिला जुला से मामलात को लेकर आएगा। जैसे कि मैंने कहा कुछ हफ्ते के एंड वाले डेट्स हैं, 17 कुछ लास्ट डेट्स में ही आ जाती है। अच्छा जी, कुछ आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग बिल्कुल आएगा यहाँ पे, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। अब ये कुछ प्लेयर ट्रिप्स हो, आपके काम से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का मामला हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। आप लोग कोई भी वर्क रिलेटेड हो, तो जो लोग काम से रिलेटेड कुछ कोई तिजारत करते हैं, आप लोगों का काम ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, या कोई प्लेयर ट्रिप हो, हर तरह से अमेजिंग मामलात रहेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग अपनी एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन मामलात रहेंगे। हेल्थ का यहाँ पे ख्याल रखिएगा, या वो लोग जिनके कोई लिटिगेशन रहते हैं, या जो लोग किसी भी तरह से उन चक्रों में हमेशा रहते हैं, जिनके जो हर वक्त दुश्मनों में घिरे हुए रहते हैं, या जो आप लोगों के ओपोनेंट्स होते हैं, जो लोग अगेंस्ट होते हैं, आपके लिए कोई ना कोई हर वक्त गड़े खोदते रहते हैं, आप लोगों ने ख्याल रखना है। यहाँ पे किसी किस्म के कोई जाल में ना फंस जाइएगा, या वो लोग जो कि आप लोगों को हर वक्त किसी न किसी मामला में घेर के रखते हैं। अगर तो कोई अदालती मामला है तो यहाँ पे पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन आपने अपनी जगह पे स्ट्रांग रखनी है। अब जाहिर है इतने लंबी देर के लिए तो कुछ, क्योंकि एक महीने तक 17 से लेकर, यानी कि 17 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक सन इतने ही दिन तक किसी भी घर में रहता है, आपके 8वें घर में रहेगा। अब इतनी देर के लिए तो ये चीज़ मुमकिन नहीं होती कि आप किसी सिचुएशन को अवॉइड करें, मगर इन एडवांस बता रही हूँ कि आप लोगों ने इतने टाइम पीरियड तक अपने आप को महफूज रखना है किसी भी किस्म की उलझन में जाने से।
दो मैं फिर से कह रही हूँ कि ये चीज़ मुमकिन नहीं होती है कि हम इतने वक्त तक, अगर तो कोई अदालत में मामला है उसको हमें अवॉइड कर सके, मगर फिर से कह रही हूँ कि मोहतात रहिएगा। और अगर कोई ऐसा ही मामला आपको दरपेश हो तो फिर प्लीज़ अपनी पर्सनल रीडिंग्स को फॉलो अप लीजिए, पूछिए और फिर किसी ऐसे मामलात में जाइए। जो लोग सिंगल है आपके लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं, कोई आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मामला, कोई लिंकअप हो रहा है, कोई रिश्ता है, कोई शादी है, कोई मंगनी है, ब्यूटीफुल टाइम। सिर्फ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें। बार बार मैं इस पे ज़ोर देती हूँ। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे देखे जाते हैं, बर्थ चार्ट देखे जाते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए उस सिलसिले में। आपके लिए ये बेहतरीन वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत वक्त है। आप लोग ज़रूर जाइए, इस अमल में जाइए, अल्लाह खैर डालेगा, बरकत डालेगा। बाकी आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके हियर वी गो। ब्यूटीफुल कार्ड्स। बहुत सी चीज़ों में इसको कहते हैं ना, गो विद द फ्लो वाला काम रखिए, गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज रखिए। बहुत सी चीज़ों को क्या है, आप बाहर से देख रहे हैं, अंदर वाली सिचुएशन क्या है, किस तरह से है, कौन आपके साथ क्या कर रहा है, शायद अभी आप उसको देख नहीं पा रहे। कहते हैं दीवार के उस पार क्या है, आपको शायद उस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है। अपने आप को ज़रा थोड़ा सा महदूद रखिए, बहुत से लोगों से महदूद रखिए, ज़रा चीज़ों को एहतियात में रखिए। मोमेंट टू मोमेंट आपको शायद बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, मज़ीद होगा। इंटेंसिटी किसी चीज़ में शायद बहुत ज़्यादा है, आप उसमें घबरा भी रहे हैं, आपको शायद पता भी चल रहा है कि इस चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ेगी, आपके सामने बहुत सी चीज़ें आएंगी। आपने अपने आप को उलझाना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आंधी तूफान वाली सिचुएशन आती भी है, मगर एक अच्छी बात है, आपने शायद चीज़ों को अब समझना शुरू कर दिया है। कई लोग आपके सामने आए भी हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। आपके लिए कोई नया सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे क्या है, पैदा हुआ है, अच्छा आया है, सामने आया है, जो आपके लिए आपको भी समझ आ रही है कि ये अच्छा है। और उसको भी मज़ीद क्या है, उस पर रिसर्च कीजिए। आप वैसे भी, मुझे आप में से बहुत से लोग क्या है, कोई रिसर्चर है, कोई रिसर्च करने वाले हैं, मे बी आप किसी मेडिकल की फील्ड से भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, कोई क्या हो सकता है डिटेक्टिव टाइप लोग हैं, या आप किसी चीज़ को रिसर्च कर रहे हैं, पता कर रहे हैं ये क्या है, किस तरह से है। आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें भी आई हैं। मैं आपको किसी सेलिब्रेशन मूड में भी देखती हूँ। आपने क्या है, किसी चीज़ को डिटेक्ट किया है, पता किया है, आपके सामने आई है, आपके सामने कुछ चीज़ें आई हैं, आप उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। मैं आपको किसी सेलिब्रेशन में भी देखती हूँ, अपने कोई चीज़ को पता नहीं कर लेता है इंसान के, ओके आई अचीव दैट थिंग, कोई ऐसी चीज़ भी है। और वेरी गुड। आपके लिए ना कोई चीज़ जिसका एंड भी हुई है, जैसा कोई चीज़, कोई डिज़ास्टर था, कोई ट्रॉमा था, जो भी था, उस चीज़ का अख्ताम भी हुआ है। यू आर डेफिनेटली सेलिब्रेटिंग दैट, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप खुश हैं, यू आर एंजॉइंग दैट। और यू आर डेफिनेटली, आपने कोई चीज़ क्रिएट की है जिसका आपको कोई कप, रिवॉर्ड, कुछ ऐसी चीज़ भी डेफिनेटली मिली है, और आप खुश हैं उस चीज़ में, यू आर एंजॉइंग दैट। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? ब्यूटीफुल मैसेज। जैसे मैंने कहा ना, आपने कोई चीज़ अचीव की है, कोई फतह की है, तो उसके बाद से कोई क्राउन है, कोई अवार्ड है, आपको यहाँ पे अपने आइडियाज़ के ऊपर आप फोकस रहिए। अपने आइडियाज़, जितने भी आपके आइडियाज़ हैं, अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फिर वो किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और अगर आपको किसी के साथ इनसिक्योरिटी है या जो भी है, तो उन लोगों के साथ तो बिल्कुल भी ना कीजिए। अपने लोगों की सिलेक्शन यहाँ पे ध्यान से कीजिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए आंसर। सोचिए सवाल और यहाँ पे है जवाब। तो जनाब ये रहा आपका जवाब। ओके जी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या किसी आपके प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं।
नंबर वही है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सिर्फ इसी नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई, और इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, कैंसर में जा रहा है मगर 17 को जा रहा है। आपका बनता है जी ये 7th हाउस। 7वां घर बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इमोशनल लाइफ हो, आपका वो स्टेटस हो जो दुनिया के लिए होता है, और यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे मामला आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि आपके रिलेशनशिप, आप शादी करना चाह रहे हैं, आप इंगेज होना चाह रहे हैं, आप किसी भी इमोशनल रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया पार्टनरशिप आ रही है। पार्टनरशिप वर्क पार्टनरशिप भी होती है। आपके लिए यहाँ पे अच्छे और बेहतरीन मामला आएंगे और बड़े रिसोर्सफुल तरीके से आएंगे, अगर वर्क पार्टनरशिप को ही देखा जाए। अब ये माजी के भी कुछ लोग होते हैं और नए लोग भी आते हैं, आपका नया वर्किंग स्टाइल भी आता है, कुछ पास से रिलेटेड भी चीज़ें आती हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप उसको कैसे लेकर चलते हैं। आप अच्छे तरीके से लेकर यहाँ पे अगर चलना चाहें तो, क्योंकि फिर से मेंशन करूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, आपने उसको कैसे लेकर चलना है, आप उसको किस पोजीशन से या किस तरह से लेकर चलते हैं। यकीन जानिए कि इतना बेहतरीन एक वक्त है जहाँ पे आप अगर इमोशनली तो ठीक है, हर इंसान ही चलता है, माइंडसेट अगर यहाँ पे आपका जितना स्ट्रांग होगा ना, उतनी ही अच्छे तरीके से आप डिसीजन ले सकेंगे, लेंगे, और आपके लिए बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे आएंगी। सिर्फ माजी से रिलेटेड जो एक आलतू फालतू बेसिकली मैं उनको लोग बोलती हूँ, जिन्होंने आपको आज तक कोई नुकसान पहुँचाया है, कोई चीज़ें ख़राब की हैं, जस्ट यहाँ पे एक बैरियर लगा दीजिए और फिर देखिए कि आपके लिए चीज़ें कितनी अच्छी आती हैं। इमोशनली स्टूपिड नहीं बनना है इस टाइम पे। यहाँ पे आपका स्टेटस भी हाई होगा, लोग भी आपको अच्छा समझेंगे, आपके लिए चीज़ें बहुत हाई फाई जाएंगी। इट इज़ एक्चुअली अ ब्यूटिफुल टाइम। नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं, नई चीज़ें आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो सकते हैं, आपकी फेवर में जाएंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी। और इसी तरह से आपकी इमोशनल लाइफ है। यहाँ पे जो लोग शादी करना चाहते हैं, नए रिलेशंस में जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आएंगी। बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चाहे आप अपनी शादी के हवाले से कोई नया फैसला करें, नए रिश्तों में जाना चाहें, चाहे आपकी अब बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो या आप कोई नई डीड्स बनाना चाहें, कुछ भी करना चाहें, प्लीज़ आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ दोनों ही सूरतों में करानी होती है। आप जब ज़ाहिर है हम कोई अगर बिज़नेस में भी कोई नया अमल करना चाहेंगे, किसी नए लोगों के साथ जुड़ना चाहेंगे, तो वो भी आपके पैसों से रिलेटेड चीज़ होती है। आप अपना पूरा रिस्क लगा देते हैं, ये रिस्क भी है और रिस्क भी है, दोनों ही तरह से है। तो मेक श्योर क्या करें, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराया करें, ताकि आप आगे भी किसी खुदा न खास्ता नुकसान से बचें। और सेम चीज़ अप्लाई होती है आपकी इमोशनल लाइफ वाले रिश्तों में। आपने शादी करनी है तो दो लोगों की भाई ज़िंदगी का सवाल होता है, आपने आगे किस तरह चलना है। आप किसी इमोशनल रिश्ते में भी जाना चाहें, कोई लव अफेयर हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे भी आपकी जो है कंपैटिबिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने एक ही वक्त में दो लोगों के ज़ाइचे बर्थ चार्ट्स चेक कराने होते हैं, और फिर बिस्मिल्लाह करके इंसान आगे की तरफ चलता है। एंड दिस इज़ ऑन द अदर साइड एक बेहतरीन टाइम है जहाँ पे आपके, इसको मैं कहते थे, जंप्स लगते हैं। आप अगर कोई कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, कहीं पे आपने पैसे लगाए हुए हैं, यहाँ पे क्विक गेन्स आते हैं। आपको कोई, आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, आप जो लोग स्टॉक का काम करते हैं, जो करेंसी का काम करते हैं, यहाँ पे क्विक मनी होते हैं। और इसी तरह से जो लोग स्टोन्स का, ये जो लोग माइंस का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी एकदम से जितनी भी चीज़ें, इसको हम कहते हैं ज़मीन से निकलती हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा बेहतरीन टाइम है, ब्यूटीफुल टाइम। गोल्ड का काम करते, जो भी इस तरह का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत एक अमेजिंग टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कहते हैं। ओके, पहला ही कार्ड अमेजिंग काम। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ना अपने काम में, चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे और मेंटली भी रह सकते हैं, ओवर ऑक्यूपाइड रहेंगे। इमोशनल लाइफ भी बेहतरीन है। पास्ट में जो भी आप लोगों को डॉज देता रहा है,
या आप लोग के साथ कोई गड़बड़ करता रहा है, आप लोग की चीज़ आप लोग बिल्कुल उनसे किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं या कर रहे हैं, यू डोंट वांट टू वर्क विद देम एनी मोर, आप एकदम से हट जाएंगे, ट्रिक अराउंड किया है, या ऐसे लोग आपके सामने भी आएंगे, आप उनको पकड़ लेंगे, आप पकड़ रहे हैं, आपने सोच लिया है कि यू डोंट वांट टू वर्क विद देम एनी मोर। मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और क्रिएटिव माइंडेड है इस वक्त। आप में से शायद बहुत से लोग तो है इस वक्त, है भी क्या है, आर्ट्स रिलेटेड, क्रिएटिव माइंडेड, बहुत ज़्यादा ऐसा काम करने वाले लोग, टू गुड टू बी ट्रू वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में आई हुई है एंड यू आर वर्किंग वेरी वेल। आपको किसी ने रिजेक्ट किया है माजी में, बट आपको शायद पता है कि आप ऐसे किसी शख्स के साथ काम करना ही नहीं चाहते हैं, और आपको किसी ने क्या रिजेक्ट करना, वो कहते हैं ना, आप तुमने मुझे क्या रिजेक्ट करना है, जाओ मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, दैट काइंड ऑफ वर्ड्स। और आपके साथ किसी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, आपके साथ अटैच हुई है और आप भी शायद उसको एंजॉय करें, और आपको शायद समझ आ गई कि मुझे ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ काम करना ही नहीं है। यू आर वेरी करेजियस राइट नाउ। आपको कोई गम भी मिला है और आप उस कभी कभी जो गम मिलता है ना, इंसान उसको बहुत अपनी स्ट्रेंथ बना लेता है, और आपने शायद ऐसी ही किसी चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है, विच इज़ वेरी गुड। यू आर वेरी मच टैलेंटेड। आपकी जो भी फील्ड है आप उससे बहुत टैलेंटेड है। आपको बहुत सी चीज़ों के इसी टाइम पीरियड में जवाब मिले हैं, जो आपके जहन में बहुत से सवाल थे उसके आपको बहुत से जवाब मिले हैं। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? ओके, ब्यूटीफुल मैसेज। अच्छा जी, आप हैं तो बहुत सेंसिटिव, लेकिन इस वक्त आपके पास जितनी भी एनर्जीज है ना, आप उसके बहुत, आपको अवेयरनेस आई है कि दिस इज़ व्हाट आई एम, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली माई एबिलिटीज़ आर। जो कि अपनी एबिलिटीज़ का पता चले, अपनी एनर्जीज़ का पता चले, और वही है जिस वक्त आपकी बहुत ज़बरदस्त एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, वही आपकी एबिलिटीज़ आपकी इस वक्त बहुत ज़्यादा काम आ रही हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। ओके जी, अब देखते हैं आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है जवाब, और इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके जी, सोचिए सवाल, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए और चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई, और इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट कैंसर में हो रही है मगर 17 को, और आपका बनता है जी 6th हाउस। बहुत सी आपकी एक्टिविटीज़, चाहे आपकी डेली रूटीन हो, लाइफ पैटर्न हो, उसमें एक हलचल सी भी आएगी, आप उसको चेंज भी करेंगे, मगर ये सब कुछ होगा 17 के बाद। ऑलरेडी आपकी हेल्थ की सिचुएशन में, या हेल्थ को भी थोड़ा सा मद्देनज़र रखिएगा। कुछ पुरानी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या आपका कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम आपकी हेल्थ से रिलेटेड कह लीजिए, रिलेट आप कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ फ्लूज हो गया, या आपको कोई हेडेक्स होगी, माइग्रेन्स होगी, जिनकी कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती, ऐसी चीज़ों को ज़रा देखते रहिएगा, आप कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं। फिर जो लोगों को जॉब से रिलेटेड कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आपने कोई अप्लाई किया हुआ था, आपको वहाँ पे यकीनन अच्छे ही जवाब आएंगे। कुछ चेंजेस आ सकते हैं, चेंजेस मुतवक्को थे तो बिल्कुल आएंगे। इसके अलावा आ जाते हैं अब आपकी पर्सनल लाइफ पे। तो पर्सनल लाइफ में अगर आप लोग इसको कहते हैं हैप्पी लकी गो सॉर्ट हुई सिचुएशन चल रही है, मगर वो लोग जो बिल्कुल एज पॉइंट पे बैठे हुए थे, या अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रा ठंडे हो जाइए। बहुत ज़्यादा रैशनल डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप इस वक्त लेना चाह रहे हैं। आप लोग थोड़े से ज़रा गर्मा गर्मी में चल रहे होंगे, ये वक्त आपको थोड़ा सा तंग करेगा, प्रॉब्लम देगा, दो इट इज़ नॉट अ गुड टाइम जो आप इतने रैशनल डिसीजंस लें।
आप इतने गुस्से वाले डिसीजंस ले, बाद में आप रिग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेरी छोटी सी गुजारिश, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वक्त में एक तो ना लीजिएगा, दूसरा अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में चले ही गए हैं और जो जितने मर्जी साल गुजर गए हों जी, शादी हो, रिश्ता हो, आप इमोशनल रिश्ते में ही हों, एक बार अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करा लीजिए। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी अब तो हमारी शादी हो गई है, अब हम कंपैटिबिलिटी चेक करा के क्या करें? भाई अभी करा लीजिए। और अगर आप को खुदा न खास्ता नेगेटिव डिसीजन ले चुके हैं कि भाई अब नहीं रहना है इस रिश्ते में, तो याद रखिएगा ये वक्त ऐसा चल रहा होता है जहाँ पे आप ऐसे गुस्से वाले डिसीजन ले लेते हैं। और अगर ये वक्त ऐसा गुजर गया और आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो बाद में आप सिर्फ रिग्रेट करते हैं कि ओहो ये मेरे से क्या गलत डिसीजन हो गया, क्योंकि ये वक्त गुजरने के बाद आपके मामला ठीक हो सकते हैं और इस वक्त को मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं आपकी सिचुएशन को ठीक करने के लिए। कई दफ़ा बहुत से ऐसे नेगेटिव लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को ऊपर नीचे कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता है। उनके याद रखिएगा, जादू टूटने के अलावा जो नज़र और हसद है ना, वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत से भूचाल ले आती है। उससे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, एक तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ इस हवाले से कि हसद क्या है एक वीडियो शेयर की हुई है, उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदेमंद है। बताया है मैंने कि हसद से बचने के लिए क्या करें और नज़र से बचने के लिए क्या करें। मगर इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, आपके प्लैनेट्स की पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए क्या कर सकते हैं। तो फिर जनरल रीडिंग्स कुछ नहीं करती हैं, वो आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स होते हैं जिसमें कि इन डिटेल बताया जाता है कि आप उसके लिए क्या अपनी रेमेडीज़ यूज़ करें। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। अच्छा जी, आप क्या है, कोई आपने किसी बिज़नेस में आए हैं, कोई आपने जॉइंट वेंचर किया है, कोई जॉइंट आप चीज़ें करना चाह रहे हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट कॉन्स्टेंटली, और या आपने उसमें क्या है कोई नया पार्टनर ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोग आपके आपने कुछ पास से कोई शायद आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा है, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कोई हुई है जिसकी वजह से शायद आप कंफ्यूज हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, आप उलझे हुए हैं, समवन इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल यू, या आप अपनी लाइफ को आप खुद भी शायद बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक हैं, आप बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में कोई एक सर्कल भी रिपीट हुआ है और आपको शायद आजकल खुद भी लग रहा हो ये तो ऐसे भी हुआ था, ये तो वैसे भी हुआ था, यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ अबाउट दैट, आप खुद भी अपने आप से बात करिए, तो ऐसे भी हो चुका है, वैसे भी हो चुका है। उस सर्कल को रिपीट मत होने दें, सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करें। और शायद बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपकी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा जी, आप में से काफ़ी लोगों का क्या है, ट्रैवल है, आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, आपका काम कोई ट्रैवल से रिलेटेड है। और कंडीशंस मत लगाएं, रिश्तों में कंडीशंस लगाएंगे तो आप खुद भी परेशान रहेंगे। कंडीशंस बहुत ज़्यादा मत लगाइए, आपको ट्रबल आएगी। और आपके क्या है, कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड सर्कल है, बंच ऑफ फ्रेंड्स के लिए कोई दोस्त है आपकी शायद। और फाइंड आउट कीजिए कि ये शायद आप जिनको बहुत करीबी दोस्त समझते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, मे बी दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, किसी भूल भुलैया में हैं आप। और इन चीज़ों को फाइंड आउट कीजिए, ढूंढिए, चेक कीजिए। इतनी जल्दी लोगों पे एतबार मत कीजिए, एतबार में ही शायद आपको पहले भी धोखा मिला है, स्टिल आप शायद इसी कुछ चक्कर में हैं। एनी हाउ, किसी को कन्फ्रंट मत कीजिए। और बहुत से लोग इस वक्त आपके साथ तो कहते हैं ना सुलह करना चाहते हैं, जो लोग जा चुके थे वो भी वापस आके आपके साथ सुलह करना चाहते हैं और ट्रिक अराउंड कर रहे हैं, देयर इज़ समथिंग लाइक दिस। इन चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी।
मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके जी, हियर वी गो। ओके, अल्लाह की रहमत भी है आपके साथ, बहुत से दुआएं भी हैं, चीज़ें भी हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा करके बहुत सी चीज़ों को करके देखिए। मगर दुआएं इस वक्त आप जितनी करेंगे आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होंगी। एक और चीज़ है, आप अपनी सिचुएशन को शायद एक लम्हे में कुछ और तरीके से सोचते हैं और बहुत जल्द शायद दूसरे लम्हे में कुछ और तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। फोकस्ड रहिए, फोकस की थोड़ी सी कमी हुई हुई है। जितना फोकस करेंगे आपके लिए चीज़ें उतनी ही पॉजिटिव होंगी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं जनाब आपके लिए क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिकंसिडर, दोबारा गौर कीजिए, रिकंसिडर कीजिए, अल्लाह बेहतर ही करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई। और इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, कैंसर में है, मगर 17 को है। आप लोगों के लिए बनता है आपका ये 5th हाउस। प्लेजेंट किस्म की ये ट्रांजिट है 5वें घर में। वैसे तो कोई भी प्लैनेट आए, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांजिट। और अभी तो मरकरी भी और सन भी बेहतरीन पोजीशन है। आप लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें, आप एक तो आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ से रिलेटेड नए लोगों का आना, प्लेजेंटली आना, आपका काम का बेहतर होना, स्टूडेंट्स आपके लिए तो है ही बहुत अच्छा। और अगर आप किसी भी एज में हो, याद रखिएगा ये आपकी ना मेंटल जो कैपेबिलिटी होती है उसको बहुत स्ट्रांग करता है। नए आइडियाज़, नई चीज़ें, नए मामलात का होना, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत अच्छा करता है। और यहाँ पे आप क्रिएटिव माइंडेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप कोई भी नए काम को करना चाहे, कुछ भी नया, इसको कहते हैं जो लोग प्रेजेंटेशंस देते हैं ना, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग क्रिएटिव माइंडेड लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप अपनी इमोशनल लाइफ से इसको रिलेट करें तो आप नए लोगों के साथ, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। और आप किसी रिश्ते में जाना चाहें, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए है ही ये बहुत खूबसूरत टाइम। नए लोगों के साथ ताल्लुकात और जिन लोगों का काम ही कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ माइंड ब्लोइंग कहते हैं थिंग्स। और आप जितना अच्छा इस वक्त में परफॉर्म करते, परफॉर्मेंस जिन लोगों का काम होता है, परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं, उतना अच्छा आपको इस वक्त में उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपका इस वक्त में जो सिंगल लोग हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं, रिलेशन में जाना चाहते हैं, एंगेज होना चाहते हैं, आप लोग बेहतरीन लोगों से मिलेंगे। मगर उसके बावजूद अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। एक ही वक्त में 2 लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं और फिर उसके बाद देखा जाता है कि क्या 2 लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं। अच्छा, इसी तरह से आप लोग अपने जो लोग जॉब्स को चेंज करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा, बिल्कुल बेहतरीन वक्त है। आप लोग अपने स्टाफ को यहाँ पे चेंज करेंगे। जो लोग कंपनी के सीईओज़ वगैरह होते हैं उनका ज़रा थोड़ा सा एक ऐसा वक्त चलता है जिसमें थोड़ा सा अपने अंडर काम करने वाले लोगों को थोड़ा सा इंसान चेंज करता है, नया करता है, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करता है, विच इज़ एक्चुअली ऑन द अदर साइड इज़ वेरी गुड। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अपने सेहत वाले मामलात पे ज़रा गौर व फिक्र यहाँ पे आपको करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपने चेक एंड बैलेंस बिल्कुल रखते रहिएगा। जो लोग अपनी फैमिली बिजनेस में हैं, फैमिली के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए इसको तो वैसे मैं यूँ कहूँगी हर दिन ही एक नया दिन होगा, लेकिन ऑप्शंस वगैरह बिल्कुल साथ साथ रहेंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे
रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो, फर्स्ट कार्ड। अच्छा जी, कहीं ना कहीं लोग आप क्या है, आप बैठ के चीज़ों को क्या मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को शायद मॉनिटर कर रहे हैं, या बहुत से लोगों की राय ले रहे हैं। अच्छा, क्या करना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। आपकी शायद कोई पोजीशन इस तरह की बनी हुई है, आपके शायद कोई आपकी कोई आप ऐसी कोई अथॉरिटी में हैं, और अगर आप कोई घर में भी बैठे हुए कोई शख्स है या खातून है या जो भी है, आप इस वक्त हर एक की राय ले रहे हैं, हर एक को मॉनिटर करें, मगर इस वक्त आप है खामोश। और बहुत से लोगों की क्या है, इनसिक्योरिटीज़ इस वक्त आपके सामने आई हैं, बहुत से लोगों के ऐसे ख़यालात आपके सामने आए हैं। बट दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट टाइम कह लीजिए, या काफ़ी अरसे के बाद आप ऐसे लोगों की सिर्फ ख़यालात सुन रहे हैं, राय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और जो चीज़ कैसे मिरेकल ही कह लीजिए, जो भी है आपके साथ, बहुत से ऐसे मिरेकल्स भी हुए हैं कि जो चीज़ नामुमकिन लगती थी वो चीज़ें मुमकिन होना शुरू हो गई हैं। क्योंकि कहते हैं कभी कभी सब्र भी शायद काम आ जाता है, हौसला भी शायद काम आ जाता है। आपके लिए मिरेकल ही बहुत सी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। बहुत से लोग जो जिन्होंने गलत किया था आपके साथ, या गिल्टी में थे या नेगेटिव थे, या जो आपको आज तक लोग रिजेक्ट करते हुए आए थे, अब उन लोगों ने आपके बारे में बातें करना शुरू कर दी। उनको भी शायद आपकी वर्थ का पता चला है, आपकी काबिलियत का पता चला है, और आपकी शायद दुआएं हैं या जो भी है, चीज़ें बहुत सी बेहतर हुई हैं, परफेक्ट हुई हैं। और या आपकी किसी चीज़ के बारे में जिसको कहते हैं लोग बहुत नेगेटिव लेते थे, नाउ दे आर सीइंग, वो देख रहे हैं कि आपके हक में चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। आपकी खामोशी थी, आपका सब्र था, जो भी था, वो शायद आपके काम आया है, आपके सामने आया है। और ये चीज़ें शायद बहुत से लोगों को डिस्टर्ब करती हैं। एनी हाउ, आपको इस वक्त में आपकी किसी क्या है औलाद की वजह से, किसी चीज़ की वजह से एक परसेप्शन था, या जो भी था, या नेगेटिव परसेप्शन था। नेगेटिव था तो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हुआ। जो भी चीज़ थी ना वो ऑपोजिट हुई है। बाय द वे, इस टाइम पे नेगेटिव था, फिर से कहूँगी नेगेटिव था तो पॉजिटिव, यानी कि परसेप्शन चेंज हुआ है। हर चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, कुछ ऐसी चीज़ हुई है। आपको बहुत सी चीज़ें आपके सामने आई हैं, डिस्कवर हुई है। आप मुझे किसी रिकवरी फेज़ में इस वक्त नज़र आते हैं। बहुत सी चीज़ें, आपका अपना माइंडसेट भी काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। यू आर फीलिंग, आई बिलीव, बेटर, पॉजिटिव। और वो जो काफ़ी अरसे के बाद आपके जो एक माइंडसेट था, जो कंफ्यूज था या जो भी था, इट इज़ गेटिंग बेटर। ओके जी, कहते हैं फल मिलने का टाइम है, बेटरमेंट का टाइम है, पॉजिटिविटी का टाइम है। बहुत से लोग इस वक्त आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, मे बी आपके फाइनेंसिस की वजह से अटैच होना चाहते हैं। आप मुझे स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग लगते हैं, स्पिरिचुअली यू आर डूइंग वेल। और बहुत से मामला इस वक्त आपके फेवर में, बहुत से रोमांटिकली लोग इस वक्त आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, रोमांटिकली लोग आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। और आपको इस वक्त एंग्जाइटी लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सी चीज़ें, आप पैनिक होते हैं शायद किसी सिचुएशन में जाते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर मच बेटर। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी। आप जितने लोगों को भी गाइड करते हैं, वो उतना ही आप लोगों के लिए अल्लाह की ब्लेसिंग्स होती चली जाती हैं। इसी तरीके से गाइड करते रहें, वो स्पिरिचुअली हो, वो हीलिंग की सॉर्ट पे हो, वो जिस तरह से भी हो। कभी कभी दूसरों को लिए आप जो भी मशाल राह बने हुए होते हैं ना, अल्लाह ताला उतना ही आपके ऊपर अपनी ही ब्लेसिंग्स करता चला जाता है। सो आई बिलीव कि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, अल्लाह ताला उतनी ही आप पे अपनी ब्लेसिंग्स करता रहेगा। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। और जनाब, ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब खैर करता है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।